अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो आज के व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। सुबह सुबह से मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आई थी, तो रास्ते में ना इतने प्यारे पेयर्स और एप्पल्स लगे हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं ना इसका क्लिप बनाती हूँ। तो मैंने ना थोड़ा सा इसको बड़ा एस्थेटिक टाइप रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, थोड़ा बहुत हुआ भी है। तो ये व्यू था, आज काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई थी और मौसम भी काफ़ी अच्छा था, गर्मी थी। वॉक से वापस आई तो हस्बैंड उठ गए थे, उनके ऑफिस का टाइम हुआ हुआ था, उनको भेजा। फिर अपने लिए नाश्ता मैंने बनाना शुरू किया। साथ आज मैंने पालक गोश्त बनाना था। तो जिस दिन मैंने पालक गोश्त बनाना होता है ना, मुझे लग रहा होता है कि आज मैंने बहुत ज़्यादा कुकिंग करनी है, तो इसलिए मैं थोड़ा अर्ली शुरू कर देती हूँ कुकिंग करना। तो यहाँ पर मैंने जो है ना पालक मैंने बॉयल करने के लिए रखी हुई थी, और धूप चेक करें, इतना अच्छा वेदर हुआ हुआ था। और ना हमने थोड़ा सा ना मिंट और कोरिएंडर के ना सीड्स डाल के ना उसको उगाने की कोशिश की है घर में, लेकिन अभी तक सिर्फ उसके सीड्स ही नज़र आते हैं। आई होप थोड़े दिनों तक उसकी थोड़ी बहुत ग्रोथ भी हो जाएगी। खैर, यहाँ नाश्ते में मैं बना रही थी आलू के कबाब, क्योंकि कल मैंने बनाए थे आलू के पराठे। उसका लेफ्ट ओवर मिक्सचर बचा हुआ था, तो उसके फिर मैंने कहा मैं कबाब बना लेती हूँ। उसमें मैंने थोड़ी सी चेडर चीज़ डाल के बनाए थे, तो बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे थे। और साथ में बच्चों के लिए था चिकन। बस फिर बच्चों को जल्दी जल्दी से नाश्ता करवाया और फिर इनको रेडी किया। और आज मैंने इनको लेके जाना था लाइब्रेरी, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारी कमिटमेंट चल रही थी। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं इनको ले ही जाती हूँ लाइब्रेरी भी। तो फिर हम गए, तो वहाँ पे पहले थी ओपन मार्केट। तो मैंने कहा चलो पहले मैं देख लेती हूँ ओपन मार्केट में क्या क्या है। वहाँ पे काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए थे कपड़ों के, खाने पीने के ना, और वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स के। तो कपड़ों में तो मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए था, यहाँ से सिर्फ मैं हिजाब और उसकी पिन्स वगैरह लेती हूँ, यहाँ से वो अच्छी मिल जाती हैं। बाकी जगहों से मुझे पता नहीं है कि हिजाब अच्छे मिलते हैं कहाँ से हैं। और यहाँ पे हम आगे बच्चों के फेवरेट स्टॉल्स में, जहाँ पे काफ़ी चीज़ें लगी हुई थी, जेलीज़ और चॉकलेट्स वगैरह सब था। तो यहाँ से बच्चों ने कुछ चीज़ें ली, फिर मैंने कुछ थोड़ा सा फ्रूट वगैरह लिया। और सबसे मज़े की चीज़, मैंने नारियल लिया था। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने नारियल का पानी पिया था ओमान में। ओमान में नारियल का पानी इतना फ्रेश और इतना अच्छा मिलता है, और इतना लाइट होता है ना कि 2-3 नारियल तो आप ऐसे ही खड़े खड़े पी लेते हैं। तो जब भी मैं जाती थी ना, तो मैं 2-3 नारियल तो ऐसे ही पी लेती थी, बाकी जो है ना अपने लिए पैक भी करवा लेती थी। तो आज बस नारियल लेते हुए मुझे जो है ओमान का टाइम याद आ गया। खैर, हम यहाँ थोड़ा सा आगे आए थे, तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स होती हैं। वैसे तो मेरे बच्चे घर से ना बर्ड फूड लेकर आते हैं, कि उनको पता होता है कि वहाँ पे ज़्यादा सारी बर्ड्स होंगी और हम डालेंगे। लेकिन आज जो है ना अनफॉर्चुनेटली हम भूल गए थे बर्ड्स का खाना। तो बच्चे उनको बस ऐसे ही देख रहे थे, काफ़ी गर्मी थी ना, तो सब बाहर आए हुए थे, काफ़ी जो है ना रश था उधर। खैर, फिर यहाँ था शूज़ ऑन, वहाँ से मैंने कुछ अपने लिए जूता वगैरह देखना था, क्योंकि आगे मुझे पाकिस्तान जाना है सर्दियों में। तो मैं कुछ पम्प्स वगैरह देख रही थी, लेकिन यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगा, सारा समर शूज़ वगैरह की वैरायटी थी। तो मैंने कहा चलो अब आगे चलते हैं बच्चों को। फिर मैं ले गई B&M, वहाँ से बच्चों ने थोड़े बहुत अपने लिए स्नैक्स वगैरह लिए, क्योंकि चलते चलते इनको भी लग गई थी भूख। हालांकि बच्चों को मैं घर से खाना वगैरह खिला के लाई थी, लेकिन फिर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, उनको तो बाहर निकलते हैं तो उनको स्नैक्स वाली तो भूख लग ही जाती है। तो यहाँ से फिर मैंने अपने लिए भी क्रिस्प वगैरह लिए थे, बच्चों को आइसक्रीम और ये जो जो चीज़ें इनको चाहिए थी वो इनको लेकर दी। और बच्चे वहाँ मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद रिमाइंडर दे रहे थे, मामा हमने तो लाइब्रेरी जाना था, आप अपनी शॉपिंग पर लग गई हो। लेकिन मैंने कहा मैं आई हूँ तो मैं थोड़ा बहुत तो अपने लिए फिर लूँ ना, क्योंकि पहले मैं B&M गई, उसके बाद मैं पाउंडलैंड गई, और उसके बाद मुझे काउंसिल ऑफिस भी जाना था। तो बच्चे कह रहे थे कि इतनी देर तो इस चीज़ में लग गई है, लाइब्रेरी तो है यहाँ पे 5 बजे बंद हो जाती है। तो मेरी बेटी को पता होता है ना, तो उसको होता है कि मुझे लेकर जाओ, ताकि मैं ज़्यादा सारा टाइम जो है ना लाइब्रेरी स्पेंड करूँ। तो जब भी मैं टाउन सेंटर आती हूँ ना, तो मेरे अपने काफ़ी ज़्यादा काम निकल जाते हैं, तो बच्चों की लाइब्रेरी का टाइम भी जो है ना मुझे उसमें मैनेज करना होता है। तो फिर मैं इसके बाद आई थी काउंसिल ऑफिस। यहाँ पर ना मुझे कुछ कोर्सेज़ वगैरह का पता करना था, लेकिन वो सारे जो कोर्सेज़ थे ना, वो आपको फिज़िकली आके अटेंड करने थे, और उसमें बच्चों को साथ भी नहीं ला सकते थे। और मेरा बेटा अभी छोटा है, और यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं जो इसके पास मैं अपना बेटा छोड़ूं। तो मैं उससे जो है ना यही सारा कुछ पूछ रही थी। वहाँ से फिर फारिग होके मैंने कहा फाइनली हम लाइब्रेरी चलते हैं, बच्चों का इंतज़ार ख़त्म करते हैं। तो लाइब्रेरी आते आते वेदर भी अच्छा हो गया था, आज हीट वेव थी, तो आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। खैर, यहाँ बच्चों की एक्साइटमेंट तो बियॉन्ड द लेवल थी, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा लाइब्रेरी आने के लिए। और मेरे बेटे के सोने का टाइम हुआ हुआ था, उसको मैंने दूध वगैरह दिया था, वो बस सोने ही लगा था कि हम लाइब्रेरी पहुँच गए। उसने देखा अब लाइब्रेरी आ गई है, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा। फिर यहाँ आके मैं सबसे पहले इन लोगों के लिए कलरिंग फाइल लेकर आई, उसमें से इन्होंने अपने लिए कलरिंग पेपर चूज़ किए, फिर इन्होंने कलरिंग वगैरह करना शुरू की। मैंने कहा तब तक अब मैं जाके इनके लिए बुक्स वगैरह देख लेती हूँ, कौन सी बोरो करनी है और इन्होंने घर लेकर जानी है। और फिर मेरी बेटी ने कहा कि मैं खुद
खुद अपनी मर्जी से भी चूज़ करना चाह रही हूँ। तो मैंने कहा चलो अब आप भी देख लो अपने लिए बुक्स। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो कम्प्लीटली अपने पेरेंट्स की चॉइस पर रिलाय नहीं करते हैं। खैर यहाँ पर मैं आई, मेरी बेटी ने कहा आज मैं बुक्स भी खुद बोरो करूँगी। तो फिर मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे बोरो करनी है, तो वो इतनी एक्साइटेड थी कि मैं खुद अपनी बुक्स बोरो कर रही हूँ। बच्चों की लर्निंग एज में बच्चों को ऐसी चीज़ें भी बहुत फैसिनेट करती हैं। खैर यहाँ पर मेरी बेटी ने जो है बुक्स वगैरह अपनी बोरो की। फिर हम लाइब्रेरी से बाहर आए। इन्होंने बहुत क्यूट सा ना सिटिंग एरिया छोटा सा बनाया हुआ है, और यहाँ पे फिर बच्चों ने कहा कि हमें यहाँ पर भी खेलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो मैंने कहा चलो अपना टाइम जो है ना ले लो, खेल लो। तो आज का ये हमारा लास्ट स्टॉप था। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी बच्चों के पीछे पीछे इनकी प्राम चलाते चलाते। फिर मैंने कहा अब चलो घर चलते हैं। फिर हम बस में एंटर हुए थे कि एक अंकल आए बूढ़े से। उन्होंने फिर मेरे बेटे को 1 पाउंड का कॉइन दिया। मैंने उनको काफ़ी मना भी किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा ग्रैंडसन भी इसी एज का है, तो जब भी मैं कोई बच्चा इस एज का देखता हूँ ना तो मैं उसको 1 पाउंड का कॉइन देता हूँ। तो फिर मैंने अपने बेटे को कहा कि चलो आप अंकल से कॉइन ले लो। खैर फिर हम यहाँ घर आए और यहाँ पे काफ़ी अच्छा वेदर था, तो मैंने बच्चों को शावर वगैरह दिलाया, क्योंकि बाहर गए थे ना तो इनको काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हुई हुई थी। तो मैंने कहा चलो पहले ये शावर ले लेते हैं, फिर मैं इनको खाना वगैरह खिलाती हूँ। तो यहाँ अच्छा वेदर देख के मैंने कहा सबसे पहले मैं इनके कपड़े वगैरह भी बाहर वॉश करके डालती हूँ, ताकि जल्दी जल्दी से सूख जाएं। जो यहाँ यूके रहते हैं उनको पता ही है यहाँ के धूप के हालात का, कि जो है ना कभी कभार ही बस धूप निकलती है, और जब धूप निकलती है तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और सबसे पहले तो हमारे कपड़े वॉशिंग मशीन में जाते हैं। खैर ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।